बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। गुजरांवाला में दूध के नाम पर मुज़िर सेहत सफ़ेद महलूल की तरसील नाकाम। डेयरी सेफ्टी टीमों की मुसलसल शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी। मिल्क शॉप की चेकिंग। 2800 लीटर जहरीला दूध, 800 किलो मुज़िर सेहत पाउडर समेत मिक्सचर मशीनें जब्त कर ली गईं। गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ गजनफर शाह की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। गुजरांवाला में दूध के नाम पर मुज़िर सेहत सफेद महलूल की तरसील नाकाम बना दी गई। डेयरी सेफ्टी टीमों की मुसलसल शहर के दाखिली रास्तों पर नाकाबंदी, जबकि मिल्क शॉप्स की चेकिंग जारी। 2800 लीटर मुज़िर सेहत दूध, 800 किलो मुज़िर सेहत पाउडर समेत मशीनें जब्त कर ली गई। डेयरी सेफ्टी टीम की अलग सुबह नाकाबंदी और दुकानों में मौजूद 79,000 लीटर दूध को चेक किया गया। पानी की मिलावट और कुदरती फैट की कमी पर 2800 लीटर मुज़िर सेहत दूध तलब किया गया, जबकि अवान चौक में कार्रवाई के दौरान 800 किलो से ज्यादा पाउडर समेत दीगर मशीनें जब्त करके मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। मौका पर किए गए टेस्ट नाकस पाए जाने पर एक्शन लिया गया, जबकि दूध में पानी की मिलावट और कुदरती चिकनाई की कमी पाई गई। गैर मेयारी मिलावटी दूध को गुजरांवाला और मुल्हिका इलाकों में सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि नाकस मिलावटी दूध बच्चों और बुजुर्गों को मुंह अमराज में मुब्तला करता है। घर में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को इस्तेमाल से कबल पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से टेस्ट लाजमी करवाए। अवामुन्नास तक मियारी दूध की यकीनी फराहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें दिन रात सरगर्म है। दूध के म्यार पर कोई समझौता नहीं, मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन अदील शाह के साथ ब्यूरो चीफ गजनफर शाह, स्पेशल टीवी, गुजरांवाला। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना है कि किसी जमात को ताकत के जोर पर सियासी अमल से बाहिर नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो शफाफ तरीके से कार्रवाई की जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये सवाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि एक मियाँ अपनी बीवी के साथ तन्हाई में पूछ सकता है। आपने पब्लिकली सवाल कर दिया। ये सवाल नहीं करना। इलेक्शन टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। बिलावल भुट्टो साहब बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं आजकल, कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड अभी तक नहीं मिली। हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिली। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यहाँ तो कईयों को ये क्लेम है, कईयों को ये शिकवा है कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और जो कुछ हम कह रहे हैं ये सिर्फ हमारी राय नहीं है, बहुत सारे और दोस्तों की भी और मीडिया एट लार्ज की भी यही राय है जो हम कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मुस्लिम लीग का है जिसका क्लेम है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बड़ी तगड़ी है, वो वज़ीर आज़म है, वो फलान है, लेकिन वो काफ लीग से भी सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वो IPP से भी कर रहे हैं, वो फलान से भी कर रहे हैं। तो ये काफ लीग और IPP, MQM और पगाड़ा लीग, इनसे एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन कराता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी की हद तक जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमारे साथ तो कभी तारीख में हमने तो कभी किसी सहारे सिवाय अवाम के सहारे के कोई सहारा नहीं लिया। हाँ, कभी कभी तारीख में ये ज़रूर हुआ कि हमारा रास्ता रोका नहीं गया या कम रोका गया, वरना हमारे साथ तो इलेक्शन से पहले भी धांधली, इलेक्शन के बाद भी धांधली हमेशा ही होती रही। बट हम समझते हैं कि इस वक्त भी कई जमातों के साथ ये ज़्यादती है। PTI के अगर कुछ लोग किसी केस में मुलव्वस है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो उनके केसेस जल्द ट्रायल होने चाहिए, उनके केस अदालतों में जाने चाहिए, अदालतों से जजा सजा होनी चाहिए। और बाकी लोग जिनके खिलाफ केसेस नहीं हैं, उनके लहजे हमें पसंद नहीं है, वो तल्ख हैं, वो तल्ख बोलते हैं, वो बदकलामी तक चले जाते हैं। नथिंग रॉन्ग, हम उनको समझाएंगे, वो हमारे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना हमारा है। तो किसी के लहजे पे, किसी के आर्गूमेंट पे तो आप ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो कानून उसके खिलाफ अपनी कार्रवाई करे, लेकिन वो भी ट्रांसपेरेंट मैनर में करे। तो पाकिस्तान के अंदर सबको सियासत करने का हक मिलना चाहिए। और दूसरी जानिब रहनुमा नून लीग कैप्टन रिटायर्ड सफदर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून 40 साल से मुल्क की खिदमत कर रही है। लोगों को फिर मौका मिला है कि वो अपने कायद मियां नवाज शरीफ पर एतमाद कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंडी बहाउद्दीन में मीडिया से बातचीत के दौरान किया। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। अगर फ्री एंड फेयर न होते तो नवाज शरीफ साहब
छोड़ के याद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे तो तब पाकिस्तान आगे चलेगा। ये अब कोई फैज़ अभी जहाँ नहीं बैठा कि इलेक्शन चोरी हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब चोरी के इलेक्शनों पे यकीन भी नहीं रखते। अगर वो चोरी के इलेक्शनों पे यकीन रखते तो मुशर्रफ ने भी उनको मैसेज किया था कि आप आ जाएं डील कर लें। उन्होंने कहा डील नहीं, आवाम के साथ जो डील होगी है वही होगी, वोट की ताकत से आएंगे, वोट की ताकत से जाएंगे। और फिर नवाज शरीफ साहब ने ऐसे ही किया। और अगर नवाज शरीफ साहब डील पे यकीन रखते तो जनरल रहील शरीफ ने कहा था कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, पानामा जाने मैं जानूँ। तो उन्होंने कहा मेरा केस मैं जानूँ और मेरा रब जाने। चक्कर लगाने में उनको हम रोक तो नहीं सकते। अगर उनका चक्कर लगाने को दिल करता है तो ज़्यादा चक्कर लगाएं। और PTI एक ऐसी जमात है जिसने 4 साल में मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क को तबाह किया, हमारी नौजवान नस्ल की अखलाकियात को तबाह किया। तहज्जुद गुज़ार वालिदैन की औलाद को उन्होंने बदराई के रास्ते पर डाल दिया। यूनिवर्सिटियों में उन्होंने कौन सा कल्चर प्रमोट किया है। और PTI वो जमात है जिसने 9 मई को मुल्क के साथ दुश्मनी करके बता दिया हम किस एजेंडे पर सियासत करें। बच्चे और गरीब जो हो ना वो अपनी दिफाई तनसीबात पर हमला नहीं किया करते। गरीब कभी भी अपने मुल्क के परचम को पत्थर नहीं मारता। और बेगुनाह अदालतें फैसला करेंगी कि कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है, वो फैसला उस वक्त हो जाएगा। और इलेक्शन जो है वो आवाम का इलेक्शन है, वोट का इलेक्शन है। और इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को करवा रही है। और आवाम को ये पता चल गया कि 4 साल इमरान खान ने मुल्क के भी ख़राब किए, मुल्क की मईशत को भी तबाह किया और आखिर में जाते हुए इंडिया का एजेंडा पूरा किया। 9 मई को अपने दिफाई इदारों पर हमला कर दिया। चिन्योट के करीब फैसलाबाद मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिन्योट से स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर सियाल की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। चिन्योट के करीब फैसलाबाद मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मोटरवे पर मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस जवेद इकबाल के मुताबिक चिन्योट के करीब फैसलाबाद मोटरवे पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी से बारीक मकदार में मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। उन्होंने बताया कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मशकूक गाड़ी के बारे में इतला दी, जिस पर गाड़ी को सियानवाला के करीब रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर ने हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ी ना रोकी। DSP मेहर इफ्तिकार अली ने अपनी टीम के हमरान नाकाबंदी करते हुए गाड़ी का ताक़ुब जारी रखा। मुतालिका गाड़ी का ड्राइवर अमीनपुर इंटरचेंज के करीब गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा लेते हुए फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान 420 किलो चर्स और 117 किलो अफ्यून बरामद हुई। गाड़ी और मंशियात एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दी गई। सेक्टर कमांडर जवेद इकबाल ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। सेक्टर कमांडर ने मजीद कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जराइम के खिलाफ भी हम हर वक्त तैयार हैं। इस्लामाबाद में कस्टम्स हुकाम की बड़ी कार्रवाई। हज़ारों बरस कदीमी नवादरात कोयटा से इस्लामाबाद स्मगल करते हुए बरामद कर लिए गए। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे राजा शौकत के मुताबिक इस्लामाबाद आने वाली बस को शक होने पर चुंगी नंबर 26 पर रोका गया। तलाशी लेने पर नवादरात बरामद कर लिए गए। नवादरात अब्दुलसलाम नावी मुसाफिर के थे, मगर वो अपनी मिल्कियती दस्तावेजात पेश नहीं कर सका। माहिरीन का कहना है कि नवादरात 3500 साल कबल मसीह के दौर के हैं। महकमा आसार कदीमा ने नवादरात को असली करार देते हुए उनकी मालियत 50 लाख रुपए बताई है। हवेली लखा में अफसानवी इंतखाब, दिलफिगार की तकरीब रोनुमाई और मुशायरा ILM कॉलेज में इनेकाद पजीर हुआ। हवेली लखा से नुमाइंदा स्पेशल टीवी सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। हवेली अदबी कौंसल के ज़ेर इंतज़ाम शहजाद डोगर और तहरीन डोगर की मुरतब करदा अफसानवी इंतखाब दिल फिराक की तकरीब रोनमाई और मुशायरा ILM कॉलेज में इनेकाद पज़ीर हुआ। तकरीब रोनमाई की सदारत प्रोफेसर डॉक्टर महफूज अहमद साकिब ने की। कॉलेज मुशायरे की सदारत उर्दू के मशहूर शायर शहजेब नवीद ने की। मुकामी शोरा के साथ साथ ओकारा, साहिवाल और लाहौर से मेहमान शोरा कराम ने अपने अपने कलाम से महफिल को रौनक बख्शी। अपना राह ले आए, भुख ने अपना राह ले आए, मैनू अंदरों खा ले आए। भुख ने अपना राह ले आए, मैनू अंदरों खा ले आए। आटा लै नहीं होया ताइयों, आटा लै नहीं होया ताइयों, लोगों ने फा ले आए। आटा लै नहीं होया ताइयों।
मर्दों, खवातीन, अस्सातिज़ा किराम, सहाफ़ी बरादरी और दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब भी शरीक थे। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाले गोट करीमुल्ला बुगटी से शाह गाजी तक की 5 किलोमीटर की ज़ेर तामीर सड़क में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मकामी अफराद ने मुजाहरा किया। इस हवाले से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया गया। तफसीलात जानते हैं स्पेशल टीवी मोहम्मद नवाज खोसा की इस रिपोर्ट में। मायूपुर में ज़ेर तामीर सड़क में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। अहलियान इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मुतलका ठेकेदार के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 75 सालों से हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, जबकि इस सड़क की तामीर के लिए भी गुज़िश्ता कई साल पहले फंड मंजूर किया जा चुका था, लेकिन ठेकेदार ने काम शुरू न किया। अब इंतखाबात करीब आते ही सड़क की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़क की तामीर में इंतहाई नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने निगरान वज़ीर आला सिंध, कमिश्नर लाड़काना डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद से फौरी तौर पर मुतलका ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। लाहौर में कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब तकसीम अवार्ड का एहतमाम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सज्जाद अहमद काजी को सदर कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान मुंतखब कर लिया गया। लाहौर में कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स के ज़ेरीन एहतमाम तकरीब तकसीम अवार्ड का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत बानियो चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने की। आला कारकर्दगी दिखाने वाले होम्योपैथिक डॉक्टर्स को अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब में डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा, मियाँ मकसूद अहमद, डॉक्टर नईम हफीज़ और तबस्सुम हुसैन ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर सज्जाद अहमद काजी को सदर कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान मुंतखब किया गया और तकरीब में हलफ बर्दारी भी हुई। तकरीब में डॉक्टर मियाँ मुनव्वर चांद, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर अकील जवेद, डॉक्टर बशारत अली, डॉक्टर इरम भट्ट, डॉक्टर सलमा कौसर, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर जाहिदा गुल समेत दीगर भी शरीक हुए। लेस्को हुकाम का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके शादरा में जीटी रोड सब डिवीजन की हुदूद में स्किल्स कॉलेज की इंतजामिया मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी कर रही थी। चोरी की बिजली से 50 कंप्यूटर्स और लाइट्स चलाई जा रही थीं। मुल्जिमान को डिडक्शन बिल की मद में 6000 यूनिट्स चार्ज किए गए हैं। कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए थाने में दरख्वास्त दे दी गई। हैदराबाद पुलिस चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में नाकाम हो गई। किराए के मकान में रहने वाले बीमार खातून के बेटे का लोडर रिक्शा लतीफ़ाबाद से चोरी हो गया। लोडर रिक्शा ना मिला तो मालिक मकान घर खाली कराकर सामान बाहर फेंक देगा। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख रिक्शा बरामद करवाएं। गरीब खातून की दुहाई। मेरा बेटे का लोडर चोरी हुआ है। मैं थाने में गई हूँ तो भी कुछ भी नहीं सुन रहे। वहाँ पे उनकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। अमजद शेख साहब मेरी मदद करें, मेरे बेटे को लोडर करके दें, कैसे भी करें आप मदद मेरी। एक ही बच्चा है कमाने वाला, मकान भी किराए का मेरा। नहीं, मेरे बच्चे की गाड़ी मिल जाए मेरे को। गाड़ी किस्तों की थी या नगद थी? किस्तों की गाड़ी है। अम्मा मकान आपका अपना है? किराए का मकान है मेरा। छोटे बच्चे अगर फल और सब्जियां ना खाएं तो उनके दूध के दांत कमजोर रह जाते हैं। इस हवाले से डेंटल सर्जन डॉक्टर एसएम पाशा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। आज हम एक ये छोटे हमारे हीरो का टूथ की एक्सट्रैक्शन करेंगे, जो आपको दिखाते हैं कि परमानेंट टूथ इसका आ गया और जो डिसिडुअस है वो अभी तक रिटेन्ड है। खोले बेटे, वो रिटेन्ड है अभी तक और वो ये देख सकते हैं आप लोग कि दिस इज द टूथ जो इसका डिसिडुअस है यानी मिल्की है, और ये वाला परमानेंट है जो मिसप्लेस्ड है। इसको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है वो वहीं पे इरप्ट हो रहा है। और वैसे भी आजकल जो बच्चे हैं उनकी डाइट का इशू है, क्योंकि वो बच्चे डाइट प्रॉपरली नहीं लेते। और बच्चों को आजकल इस ज़माने के जो बच्चे हैं, हमारे ज़माने में और इस ज़माने में फ़र्क ही आ गया कि आजकल के बच्चे कच्ची सब्जियां वगैरह खाना पसंद नहीं करते, फ्रूट्स का इस्तेमाल कम करते हैं। तो उसकी वजह से जो टीथ हैं वो
टेढ़े उगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोले बेटा, तो उसे हम बोलते हैं कि माल ऑक्लूजन जो है बच्चों की हो जाती है, क्राउडिंग होने के चांसेस होते हैं, और या स्पेसिंग ज़्यादा आ जाती है, कभी क्राउडिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये इश्यूज ज़्यादा इस एरा में चल रहे हैं, क्योंकि डाइट का जैसे मैंने आपको पहले बोला वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। तो ये काफ़ी मोबाइल टूथ है, मूव कर रहा है, और इसके साथ ये वाला भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। इसने ये जगह लेनी है, ठीक है। तो ये वाला टूथ जो है ये इसका सेंट्रल है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल साइज है, मिल्की डिसीडुअस, और खोले बेटा, और ये इसका परमानेंट है सेंट्रल साइज है। लेकिन उसका आप देखें विड्थ भी, साइज भी ज़्यादा है, इस वाले का कम है, क्योंकि ये किसी और पर्पस के लिए बना था कि छोटी एज में खिलाएगा। अब ये बच्चा बड़ा हो रहा है और इस एज में आ गया है कि ये वाला टूथ इसको नहीं खिला सकता उतना अच्छे तरीके से, और हिल जाएगा, टूट जाएगा, पेन करेगा। तो इसलिए नेचुरली ये होता है कि इसको फिर रिप्लेस करेगा परमानेंट वाला, जो कि इससे बिगर है, वाइडर है, स्ट्रॉन्गर है, ताकि ये बच्चा इस दांत के साथ चाहे जितनी मर्जी ज़िंदगी जीता है, अगर केयरफुली करता है तो इसको कुछ भी नहीं होगा। चाहे 100 ईयर्स के लिए अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, मोर देन 100, तो ये तब तक भी इसका टूथ चलेगा, इफ़ ही कीप्स इट क्लीन एंड कीप्स द हाइजीन बेटर। बच्चों के लिए हम जैसे ये मोबाइल टूथ आपको दिखाया है, इसके लिए मोस्टली हम इंजेक्शन से अवॉइड करते हैं, क्योंकि इस एज में अगर बच्चा इंजेक्शन से डर जाता है तो वो सारी ज़िंदगी डेंटिस्ट के पास जाना अच्छा नहीं समझता, उसको अवॉइड करता है, जिसकी वजह से वो अपनी हाइजीन में प्रॉब्लम्स फेस कर सकता है। बहुत से बुजुर्ग हजरात मैंने ऐसे देखे हैं, लेडीज एंड जेंट्स जो ऐसे बुजुर्ग हजरात हैं, कि वो बचपन में डरे, किसी भी डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद वो ऐसे डरे कि सारी जिंदगी उन्होंने विजिट ही नहीं किया किसी भी डॉक्टर के पास। तो जब वो मेरे पास उनका विजिट हुआ, जैसे भी उनके बच्चे उनको मना के लाए कि डॉक्टर साहब अच्छे हैं, कुछ नहीं कहेंगे, आप हम भी जाते हैं, कुछ नहीं होगा, तो वो मेरे पास आए, मैंने उनसे स्टोरी सुनी, दैट्स व्हाई आई नो देम। तो इस तरह होता है। अगर ये बच्चा अभी इस एज में, इसको मैं डरा देता हूँ, किसी तरीके से भी इंजेक्शन से डरा देता हूँ, पेन ज्यादा होती है, तो बच्चा उसके बाद में भी इसका इफेक्ट उसके साइकोलॉजिकली इतना हो कि ये बच्चा फॉर लॉन्गर ईयर्स, मे बी मेनी ईयर्स जाए ही ना किसी डेंटिस्ट के पास। उससे क्या होगा कि ये सफर करेगा, अपने डेंटल कंडीशन के लिए सफर कर सकता है, इसको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कभी इसको प्रोफिलैक्टिकली ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए भी इसको पता नहीं चलेगा कि मैंने करवानी है। तो डाइट के साथ साथ जैसे मैंने आपको बोला है, ऑलवेज ट्राई टू चूज अ गुड डेंटिस्ट, सम नियर बाई, सम क्वालिफाइड BDS डेंटिस्ट सर्जन के पास, कोई भी आपके एरिया में हो उसके पास जाएगा। तो अभी ये देखें हमारे पास बड़ी अच्छी जेल है, ये हम इस बेबी के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद ये होगा कि इसको जो टूथ है इसका हम पेन फ्री तरीके से इंशाल्लाह इसको निकाल देंगे। तो ये हमने थोड़ी सी जेल ले ली है, इट्स एनफ कि हम थोड़ा सा एक बीड साइज में ले लें। अभी देखो हम इसको इधर अप्लाई करेंगे। इसकी फ्लेवर, टेस्ट, बच्चों के लिए जो सेंट होती है, सेंसेस उन्होंने यूज किए होते हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे हैं, बच्चों को इसका जो फ्लेवर फील होता है वो भी अच्छा फील होता है। तो इस तरह हम इसको लेबियली यानी उसके लिप की तरफ और लिंगुअली उसकी टंग की साइड पे भी इसको इस तरह अप्लाई कर देंगे। तो इससे ये होगा कि इसका ये जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो म्यूकोजा है, जिसको हम गम कहते हैं, ये वाला एरिया इसका इसके साथ एनेस्थेटाइज हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम इसकी एक्सट्रैक्शन करेंगे, इसको निकालेंगे, तो पेशेंट को पेन नहीं होती, और बेबी बड़ा कॉन्फिडेंटली जो है ना हमारे पास आता है नेक्स्ट टाइम भी, तो वो कॉन्फिडेंटली हमारे पास विजिट करेगा नेक्स्ट टाइम भी। अगर हम इसको अभी से पेन कर देंगे, जैसे मैंने पहले बोला, तो वो उसका साइकोलॉजिकली इतना अफेक्ट लेता है। खोले बेटा, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह बोथ साइड्स पे रख के इसे कहेंगे क्लोज इट। बंद करो बेटा, मुँह बंद करो, बंद कर दो, टीथ को दांतों को आपने बस बंद करना है, इस तरह इसका बंद करना है, बस बंद रखो 2 मिनट के लिए। चलो, नाउ वी विल वेट। अभी जो हमने यहाँ पे बच्चे को एनेस्थीसिया वाली जेल दी थी, तो उसका इफेक्ट हो चुका है, और अब हम इस कॉटन को रिमूव करेंगे। बेटा खोलो, शाबाश। तो ये अब इसका टूथ जो है वो एक्सट्रैक्शन के लिए रेडी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह हम इसके टूथ को पकड़ेंगे और ये एक्सट्रैक्शन हो गई। तो अब थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी क्योंकि ये परमानेंट टूथ हो तो उसकी रूट बड़ी होती है, और चूँकि ये डिसीडुअस है तो इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। क्लोज बंद करो बेटा, क्लोज 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 क्लोज, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो। तो वो बंद रखना है, ठीक है। दबा दो, दबाओ इसको, बाइट करो जोर से, यस। तो ये टूथ है जो हमारे छोटे हीरो का एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो इसमें आप देखें कि इसकी रूट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, इसलिए तो ये हिल रहा था, ठीक है। ये इसी वजह से दांत हिलता है कि इसकी रूट ख़त्म हो जाती है। और वो कैसे जाती है, इसकी जो रूट छोटी रह गई है वो क्यों रही कि जो इसका परमानेंट जो मैंने आपको पहले दिखाया था आ रहा है, वो इसकी रूट की रिजॉर्प्शन करता है। और जहाँ ये एंड होता है वहाँ पे एक कॉर्ड होता है, यानी एक धागा कुदरती होता है, और वो धागा जिसे गोबरनोकुलर कॉर्ड कहते हैं, वो इस नए टूथ को परमानेंट को गाइड करता है। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रीमेच्योर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं, अभी टाइम से पहले ही निकलवा देते हैं, और वो भी एक बुरी बात है क्योंकि अगर आप इसका टूथ प्रीमेच्योर एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, टाइम से पहले ही करवा देते हैं, तो इन दैट केस वो जो परमानेंट टूथ है उसका कांटेक्ट इसके साथ खत्म हो जाता है, और चांसेस हैं कि वो बैरिड ही रहे कहीं ना कहीं बोन के अंदर, बेचारा लाई डाउन लॉन्गिट्यूडनल, यानी वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है इस तरह, ठीक है, थोड़ा टिल्टेड हो सकता है, किसी भी एंगुलेशन के साथ वो अनएरप्टेड हो सकता है कि निकले ही ना। तो कई दफा ऐसा होता है कि बच्चों के जो टीथ हैं वो निकलते नहीं हैं, उगते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने निकलवाया होता है, या कोई ऐसा डॉक्टर है या जो क्वैक है, जो डॉक्टर नहीं है, वो उस टूथ को उसकी एज से पहले ही, जो उसका एक अपनी एज है टूथ की, जो उसका एक टाइम है जब उसको निकालना चाहिए, उससे पहले ही एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो इन दैट केस जो परमानेंट टूथ होता है उसकी एरप्शन भी डिलेड हो जाती है और या फिर नहीं होती। तो ये भी इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। तो अब हमने इसका टूथ निकाल दिया है, हमारा हीरो ही इज स्माइलिंग, ही इज हैप्पी, और इसको पेन नहीं हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने मैंने दिखा कि आपको इंजेक्शन भी इसको नहीं दिया है, और हमने जेल के साथ ही इसका प्रोसीजर किया है। अब ये नेक्स्ट टाइम भी मेरे पास आने से या किसी भी डेंटिस्ट के पास जाने से डरेगा नहीं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने सारा प्रोसीजर किया है, हमारा छोटा हीरो हैप्पी है। जैसा आपने देखा हमने इस प्रोसीजर को किया है, तो मेरी एडवाइस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड डॉक्टर जो भी प्रोसीजर करते हैं उनके लिए यही है कि बच्चों को कम्प्लीटली गाइड किया करें ज़रूर। ये नहीं है कि पेशेंट आया है और उसको करके फ़ौरन भेज दें, मेरी ये रिक्वेस्ट है। और पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो इनकी डाइट का ख्याल रखें, क्योंकि आजकल जो डाइट ली जा रही है वो बहुत ही, जिससे कहा जाता है फास्ट फूड है, सॉफ्ट डाइट है, और हार्ड किस्म की डाइट बच्चे खाना पसंद नहीं करते और दे डोंट लाइक इट। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों को दूध जो है वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का वो दें, और अगर आपको किसी तरह भी मिल सकता है भैंसों का या गाय का दूध जो आपके सामने वो दूध को दोएं, तो फिर वो आपके लिए अच्छा है, बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि उससे आपको नेचुरल कैल्शियम सोर्स मिलता है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको थोड़ी आदत डालें कि ये कच्ची सब्जियां जैसे आप लोग खुद खाया करते थे, तो ये बच्चे भी उनको कंज्यूम करें, तो इंशाल्लाह उनके दांत जो हैं वो टाइमली निकलेंगे भी और टाइमली गिरेंगे भी, उनकी एरप्शन भी टाइमली होगी और वो एक्सफोलिएशन भी उनकी टाइमली होगी। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से 256 स्कूल्स की टीमों ने हिस्सा लिया। जबकि फाइनल मैच में खूब जोर आजमाई के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दाल ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को हराकर इवेंट अपने नाम कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं हसन भट्टी अपनी इस रिपोर्ट में। गुजरांवाला में डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स टग ऑफ वार चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला के 256 सरकारी स्कूल्स की टीमों के दरमियान टग ऑफ वार रस्साकशी के खूब मुकाबले हुए। रस्साकशी के मुकाबलों में खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की, जबकि चैंपियनशिप में गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दाल की टीम पूरे इवेंट में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए
फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल टाकरे में खूब जोर आजमाई के बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल अब्दाल की टीम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल को 2-0 से शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम की और डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने अपने उस्ताद के हमरा भरपूर जश्न मनाया। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, जबकि तलबा और तालबात और उस्ताद का कहना था सेहतमंद मुआशरे के लिए खेल इंतहाई जरूरी है। ऐसे इवेंट का इनेकाद लाजमी होना चाहिए जिससे तलबा और तालबात की जहनी नशोनुमा हो सके। कैमरामैन अदील शाह के साथ हसान भट्टी, स्पेशल टीवी गुजरावाला। स्पेशल टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।